अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा आलू बुखारा जो हमने लिया है 1 पाव। उसके बाद चीनी है, चीनी भी 1 पाव ली है, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमने गार्निशिंग के लिए हैं बादाम, पिस्ता और मगज़ और ये काजू, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो आए गाइस हम आप अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो हमने आलू बुखारा लिया है, आलू बुखारा हमने 1 पाव लिया था, जिसको हमने रात को भिगो के रख दिया था, जिससे ये पानी सारा सोख कर लेता है और इसको बनाने में आसानी होती है। अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो आप 2 घंटे पहले आलू बुखारा भिगो दें पानी में, तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये है कि रात को अगर आप भिगोएंगे तो ज़्यादा नरम हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा और टेस्ट ज़्यादा आएगा। अगर कम टाइम के लिए आप भिगोएंगे तो आपको ज़्यादा इसको कुक करना पड़ेगा, ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो हमारे साथ रहें, आपको बनाना सिखाते हैं अभी जी। तो गाइस सबसे पहले हमें इसमें आलू बुखारा जो हमने भिगो के रखा हुआ था वो ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद आपने इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना, चम्मच ज़्यादा हिलाएंगे तो आलू बुखारा टूट जाएगा। जो आपका बनेगा चटनी आलू बुखारे की, वो टूटा हुआ आलू बुखारा होगा। तो गाइस इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, आलू बुखारा गलना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा और इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें जो हमने चीनी ग्राइंड की हुई है वो इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस इसमें आपने चूल्हे की जो आँच है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, लो फ्लेम पे इसे पकाना है। ये बबल्स आ गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चीनी ग्राइंड करके रखी हुई थी, तकरीबन 1 पाव। डालने के बाद आपने इसको बहुत ही ध्यान से हिलाना है ताकि आपका जो आलू बुखारा है वो टूटे ना, साबित रहे, क्योंकि हमने आलू बुखारा भिगोया हुआ था रात को, ठीक है। इस वजह से हमारा आलू बुखारा बहुत ज़्यादा नरम हो गया है। तो गाइस आप देखें, अगर इसमें पानी लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है और आपका आलू बुखारा अभी कच्चा है, आपने कम भिगोया है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका आलू बुखारा ठीक से भिगा हुआ है, आपने टाइम से भिगो दिया था रात को, तो फिर आपको इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरह पका लें। तो गाइस इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें हम 2 से 3 हरी इलायची उसको खोल के ना इसके अंदर डाल देंगे ताकि खुशबू इसमें अच्छी है, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा इलायची का। और ये डालने के बाद इसकी चूल्हे की आँच है जो वो और ज़्यादा हल्की कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, और इसको ऊपर से ढाँप देना है 3 से 4 मिनट के लिए जी। तो व्यूअर्स 3 मिनट हो गए हैं। तो अब देखते हैं, एक आलू बुखारा उठा के देखते हैं कि वो अच्छी तरह से गल गया है। काफ़ी गर्म है। तो गाइस हमारा आलू बुखारा गल गया है। इसे 1 मिनट तकरीबन और ऐसे पकाएंगे हल्की आंच पे। पकाने के बाद हमारा ये थोड़ा सा जो इसका लिक्विड है ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसे उतार लेंगे चूल्हे से जी। तो गाइस हमारे आलू बुखारे की जो है चटनी वो थिक हो गई है। अब हम इसकी फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा जी। तो गाइस हमने फ्लेम बंद कर दी है। हमारा जो है आलू बुखारे की चटनी उसका जो था वो थिक हो गई है। अब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे और आपको गार्निशिंग करके दिखाते हैं जी। तो गाइस हमारी आलू बुखारे की चटनी बनके तैयार हो गई है। ये हमने उसकी गार्निशिंग की है, साथ में चांदी के वर्क लगाए हैं। आप भी बनाएं, घर पे ट्राई करें, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बनाने के बाद हमें अपने व्यूज़ दें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।